बीते 37 दिनों में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की न्याय यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन कई अपनों का साथ छूटता जा रहा है। कांग्रेस के कई कद्दावर लीडर हाथ छोड़कर अपनी नई यात्रा पर निकल चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र से अशोक चौहान ने कांग्रेस को अलविदा किया, तो कल्की धाम बनाने की तैयारी में जुटे प्रमोद कृष्णम भी अपनी यात्रा को अलग कर चुके हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ना अतीत में और ना भविष्य में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। यही वजह है 400 पार के नारे के साथ इंतखाबी बिगुल फूंक चुके वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस के हालात पर चुटकी ले रहे हैं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। आज इस कड़ी में एक और लीडर का नाम भी हाथ छोड़ने वाले लीडरान के लिस्ट में शामिल हो गया है। अब कांग्रेस को राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। 4 बार के एमएलए और गहलोत सरकार में वजीर रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय हाथ का साथ छोड़ अपने हाथ में कमल थाम चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वागड़ का विकास। विकास कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के पास में इनका कोई विजन नहीं है आज की तारीख में विकास करने का। राजस्थान में गहलोत सरकार के जाने के बाद कांग्रेस का हाथ और कमजोर होता जा रहा है। सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए राजस्थान से नॉमिनेशन भरा तो यहाँ भी कांग्रेस में हलचल बढ़ गई। कांग्रेस के सीनियर लीडरान को फिक्र हो रही है कि कहीं यहाँ भी एमएलए न टूटने लगे। खबरों के मुताबिक कई कांग्रेसी लीडर बीजेपी के राब्ते में बताए जा रहे हैं। हालांकि इन लीडरान के पाला बदलने से सोनिया गांधी को राज्यसभा में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। कांग्रेस सदर पहले ही बीजेपी पर तंज कस चुके हैं। अमेठी पर और रायबरेली पे वो काम नहीं करना चाहते हैं, ये दुश्मनी निकालने की साजिश कर रहे हैं। जबकि बीजेपी मानती है कि जिन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था वही अपोजिशन लीडर बीजेपी से जुड़ रहे हैं। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है, आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। एक और मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंटल अलायंस है और दूसरी ओर राहुल जी के नेतृत्व में डायनेस्टिक अलायंस है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस में जाने वालों की लिस्ट में राजस्थान के करीब 8 एमएलए दिल्ली में है। झारखंड से भी 12 कांग्रेसी एमएलए दिल्ली में आला कमान से मिले हैं। एमपी में कांग्रेस से कई लीडरान का मोह भंग हो चुका है। तो खास बात यह है कि बीते 10 सालों में 441 एमएलए पार्टी छोड़ चुके हैं। साथ ही 12 साबिक वजीर आला भी कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। इसके अलावा इन साबिक सीएम में से 9 ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान रायबरेली में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहाँ राहुल की न्याय यात्रा की अमेठी पहुंचने से पहले सलोन के साबिक ब्लॉक सदर और एक बड़े लीडर ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस में मानो जैसे काल चक्र बदल रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।